गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हम लोगों ने मेन ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने बोरोन फैमिली स्टार्ट की है। ठीक है, बेसिक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम इनकी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम बोरेक्स पढ़ेंगे और डाइबोरेन मेन पढ़ेंगे, मेन बोरेन्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग डाइबोरेन को ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, बोराजीन हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोरेन्स। बोरेन्स होता क्या है, देखो, जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरीके से बोरेन्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन, मतलब जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन है, वो दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बना उसको हम बोल देते हैं अपना बोरेन्स। ठीक है, मेनली वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, बट मेनली दो तरीके के बोरेन्स ज़्यादा पढ़ते हो जिसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। एक तो होता है B2S6, ठीक है, एक होता है B12H12 2 नेगेटिव। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे B2S6, जिसे हम बोल देते हैं डाइबोरेन। क्या बोल देते हैं? डाइबोरेन। ठीक है, B12H12 2 नेगेटिव का मेन क्या है जो क्वेश्चंस आते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है B12H12 2 नेगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इकोसाहेड्रल। इसमें इकोसाहेड्रल कल हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर किया था इकोसाहेड्रल में, उसमें वर्टिसेस कितनी थी? 12 थी, जिसमें 12 कार्बन थे, 12 बोरोन थे। तो इसमें बोरोन कितने होंगे? 12, फेसेस कितने होंगे? 20। ये CSI या नेट में क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह एक क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, इवन नेट में भी आ चुका है कि B12H12 2 नेगेटिव क्या होता है ना, ऐसा आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से बता दो। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके 3 मेन हाइसोमर्स हैं, 12, 17, 19। इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गेट में आ चुका है। एक और आता है, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद C2B10H12। अब ये क्या है? इन्हें बोलते हैं कार्बोरेन्स। क्या बोलते हैं? कार्बोरेन्स। कार्बन मिक्स हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन्स। ये वाला पार्ट कितना है? ये तो हमारा बोरेन्स है ना, B और H वाला, ये हमारा बोरेन्स है। इसके साथ आपने कार्बन को लगा दिया। मिक्स हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन्स एंड कार्बन आर कॉल्ड कार्बोरेन्स। ये इसकी डेफिनेशन है, कार्बोरेन्स। ये जो B12H12 2 नेगेटिव है ना, इसमें से आप 2B को निकाल दो और उसमें 2 कार्बन ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? C2B10H12। ये हमारा ऐसे कैसे 2 नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है C2B10H12 2 नेगेटिव। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। हम लोग ये भी करेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है इस कार्बोरेन के साथ। इसका नाम होता है डाइकार्बा डोडेका कार्बोरेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है B12H12 2 नेगेटिव के। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है B2S6। हमें पता है BH3 क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर एक जो है एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है और टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो टू गेन स्टेबिलिटी इट गेट डाइमराइज टू B2S6। मतलब इसी के एक और मॉलिक्यूल के साथ ये एक दूसरा बॉन्ड BH3 के साथ बनाता है और B2S6 बन जाता है। पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, ये हमें अच्छे से पता है, ब्रिज्ड एटम है ये। होता क्या है कि यहाँ पे मान लो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। मान लो इस बोरोन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो होता क्या है, ये वाला पार्ट ये इसके साथ, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसके साथ ये एक बॉन्ड बना लेता है और इसके का साथ ये वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? बनाना बॉन्ड। ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं B2S6 का। इसको हम लोग बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, इसमें मेन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? देखो,
मेन क्वेश्चंस आते हैं स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज मतलब ये जो बोरोन है, ये दोनों बोरोन से हमें कितने सिग्नल्स मिलते हैं? इन दोनों बोरोन से हमें एक ही सिग्नल मिलता है। देखो इसके अराउंड भी हाइड्रोजन है, इसके अराउंड भी हाइड्रोजन है। ये मतलब नहीं है कि ब्रिज्ड है, टर्मिनल है, इसके अराउंड हाइड्रोजन है, सराउंडिंग सेम है, तो वी गेट ओनली वन सिग्नल। मतलब इन दोनों के लिए वी विल गेट ओनली वन सिग्नल बिकॉज द सराउंडिंग अराउंड द बोरोन एटम इज सेम। एक्चुअल एनएमआर जब हम लोग करते हैं तो हमें दो सिग्नल मिलते हैं बिकॉज हमारे पास दो तरीके के हाइड्रोजन है। इनको हम लोग बोल देते हैं ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ये होते हैं ब्रिज क्योंकि इन ब्रिज में बने हुए हैं, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन होते हैं। और ये जो साइड वाले हैं, ये वाले, ये जितने हैं, ये होते हैं हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन्स। क्या होते हैं हमारे? टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ठीक है, जिसके वजह से बिकॉज ये दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, सेंटर कितने 3 है और इलेक्ट्रॉन कितने 2 है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में ये वाले हाइड्रोजन इन्वॉल्व है जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इनका। नॉर्मल जो नॉर्मल बॉन्ड होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कल भी मैंने ये बताया था, इनके साथ वो है। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा हल्का सा डिफरेंट हो जाता है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वी हैव 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर, जिसकी वजह से वी गेट 2 सिग्नल्स। तो बिकॉज वी हैव टर्मिनल एंड ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स। ये तो हो गई स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। मेन क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आता है, ये वाला जो एंगल है अल्फा 1, ये जो है ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू अल्फा 2। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये हमेशा ज्यादा होगा इससे, पहला। सेकंड, द बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज्ड हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टर्मिनल। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये देखो टर्मिनल की कम है एज कंपेयर टू, ये लॉन्गर भी है, ये स्ट्रॉन्गर भी है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम हम तो अभी तक तो यही पढ़ रहे थे कि जो शॉर्टर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो लंबा होता है वो वीक होता है, टूट जाता है। यहाँ पे ये लॉन्गर है और स्ट्रॉन्गर है, ये कैसे हो गया? ये कितना कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो गया? तो इसके पॉइंट को पढ़ते हैं कि लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कैसा है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ अपने ब्रिज्ड हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 ये एक तरीके का 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। और वी नो दैट 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 2 मेंबर्ड, ये सब क्या होते हैं? 2 मेंबर्ड तो होते नहीं, 3 4 ये हमारे क्या होते हैं? स्ट्रेन्ड होते हैं। तो अब इसके स्ट्रेन को किसी ना किसी तरीके से तो कम करना है। तो स्ट्रेन को कम करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने आप को दूर कर देते हैं बाय इलोंगेशन ऑफ बॉन्ड्स। और तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो अपने बॉन्ड को इलोंगेट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से द बॉन्ड्स आर लॉन्गर। अब आती है भाई स्ट्रॉन्गर कैसे है? देखो यहां अभी मैंने बताया कि 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2, एक इसका इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। और यहां पे अगर हम देखें तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दो तरीके की बॉन्डिंग इस डाइबोरेन में है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर हम इसी चीज को पहले एक बार सही से देख लें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं? 2, एक ये 2, और 2 सेंटर कितने हैं? 1 2 3 4, ये हो गए ये। अब बिकॉज जो 3 सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। भाई ऑब्वियस है, वो उसका न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान से देखना, मतलब 3 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक 3 न्यूक्लियस है, 3 सेंटर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे कि जो 2 न्यूक्लियस है वो 2 इलेक्ट्रॉन को करेंगे। ऑब्वियस है, 3 लोग खींच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, तो वो ज़्यादा तेजी से खींचेंगे। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले की लॉन्गर होता है क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग है, स्ट्रेन को कम करना है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में बिकॉज वी हैव 3 न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो 3 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इट इज स्ट्रॉन्गर। तो ये पॉइंट मुझे लगता है अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये वाले बॉन्ड हमें लॉन्गर
और स्ट्रॉन्गर दोनों होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन। देखो हमें पता है ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इन प्लेन है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन कितने हो गए 6। बिकॉज ये वाले जो हाइड्रोजन है थोड़े से आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ये दोनों के दोनों आउट ऑफ प्लेन होते हैं, तो जिसकी वजह से ये ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर ना होके क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। इस बात को समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें हमारी ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये वाला ये जो बोरोन है क्वेश्चन आता है, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। देखो अगर आपने मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन की क्लास देखी होगी तो मैं उसमें बता देती, बॉन्ड्स गिन लो, S P P एंड P, sp3 S P P मतलब एक S P P P sp3, और ये हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, S में है तो ये S, तो इनमें बॉन्डिंग हो गई sp3s sp3। मतलब ये तीनों के तीनों में जो बॉन्डिंग आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोरोन की sp3, इसकी sp3, इसकी S, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब इस तरीके की बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है तो उसको हम बोल देते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आता है B2S6 की हमारा पॉइंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हम ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D2H, ठीक। तो ये इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं। सो गाइज अब हम लोग मूव करते हैं इसकी रिएक्शंस पे, और मानेंगे नहीं आप, मैं इतनी अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं करना है। इस ट्रिक को अगर आपने एक बार समझ लिया, आप बोरोन की सारी रिएक्शन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो बोरोन था उसका स्ट्रक्चर ये था ना, B2S6, ठीक है। इसमें ना हमारे को ये पता है कि B2S6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। हमारे को ये लुईस बेस के साथ रिएक्शन करता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपको कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2S6 से वो BH3 तो कंबाइन किया था, B2S6 बना था, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं। बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट B2S6 होने के बाद भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये वाले बॉन्ड्स हैं वो तो स्ट्रॉन्गर हैं, चलो, बट ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ना वो काफ़ी वीक होते हैं, तो जरा सा भी अगर किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। जब भी, और एक और कैसे पता चलता है कि अगर जब भी हम इसकी लुईस बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है ये वाले सारे रिप्लेस हो जाते हैं, ये वाले हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो हमारे को ये पता चल जाता है जब रिएक्शन हो रही है लुईस बेस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी हुई है और मैं आपके सामने खाना लेकर आ जाऊं, तो आप उसे खा लोगे ना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको भूख लगी थी और मैंने आपको खाना दे दिया। तो जस्ट लाइक दैट कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे ही लुईस बेस आता है इसके साथ तुरंत से रिएक्शन दे देता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की इसकी क्लीवेज कैसी होती है और प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो देखो इसमें दो तरीके की क्लीवेज होती है, एक होती है सिमेट्रिकल क्लीवेज, एक होती है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, B2S6 है, B2S6 को अगर आप सिमेट्रिकली तोड़ना चाहोगे तो एक को बोरोन दे दो, एक को बोरोन दे दो। अब 6 का हाइड्रोजन है, एक को 3 हाइड्रोजन दे दो, ये दे दो, तो हमें BH3 2 यूनिट्स मिल जाएंगी। तो मैंने अगर इसको B से ऐसे ब्रेक किया, ये BH3 की 1 यूनिट हो गई, ये BH3 की 1 यूनिट हो गई, हमें 2 BH3 की यूनिट्स मिल जाएंगी इन सिमेट्रिकल क्लीवेज। जब हम अनसिमेट्रिकली क्लीव करेंगे, अनसिमेट्रिकली का क्या मतलब है, एक को आप ज्यादा हाइड्रोजन दे दोगे, एक को कम दे दोगे। भाई बोरोन यहाँ पे आपने एक को 4 हाइड्रोजन दे दिए, एक को 2 दिए। जिसको 4 दिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसको आपने 4 दिए तो ऑब्वियस है वो तो अब बिल्कुल सफिशिएंट है, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले एक बार ना सिमेट्रिकल को समझते हैं। पहले तो समझ में आया ना सिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे। बराबर में कारा तो सिमेट्रिकल, अगर आधा इधर आधा मतलब कि आधे से ज़्यादा इधर और कम इधर तो अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले ये केस दिखता है, सिमेट्रिकली क्लीव करी, 2 BH3 की यूनिट्स हमको मिल गई, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि ये है हमारा बेस, ठीक है, 1 यूनिट के पास आएगा
अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस तरीके का फॉर्मेशन कर देगा और इसे बोलते हैं अडक्ट। मैंने कहा था कि अगर पूरी तरीके से बॉन्ड ना बनाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आप देते हुए दिखाओगे तो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमने पढ़ा है एसिड एंड बेस में अडक्ट क्या होता है। ठीक, तो ये बना लेगा। इसी तरीके से जो दूसरी यूनिट है उस पर वो आएगी और ये अडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगी। यहाँ पे क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल था, BH4 नेगेटिव, ये वाला पूरा BH4 नेगेटिव, ये BH2 पॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रॉन उसके पास है सफिशिएंट है तो इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। तो अब क्या होगा, दो पॉइंट जो लुईस बेस, दो लुईस बेस जो हमने डाले थे वो दोनों के दोनों इसी के साथ रिएक्ट कर देंगे और क्या बना देंगे, BH2L2। और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने इसे दूर करा है, ये पूरा का पूरा होल एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें BH4 की एक नेगेटिव यूनिट होती है, BH2L2 की पॉजिटिव यूनिट होती है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है। ओवरऑल ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है ऐसे, BH4 BH2L2, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कितना आसान है, देखो करना क्या है, ये था, ठीक है, अनसिमेट्रिकली ब्रेक किया, BH4 यूनिट आ गई, इसको मुझे टच नहीं करना है। ये यूनिट थी BH2 पॉजिटिव, जो भी आपका लुईस बेस होगा उसको आप इसके साथ लगा दोगे BH2L2, बस इनको साथ में लिख दोगे, ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, ये मेरा है प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ठीक है, हमें समझ में आ गया, दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल, पर होगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा मुझे पेपर में सिमेट्रिकल करना है कि अनसिमेट्रिकल। अब इसका रीजन आता है यहाँ पे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले हम सिमेट्रिकल कर रहे हैं जिसमें हमारी दो BH3 यूनिट्स टूट गई हैं। देखो अब एक बात देखो, हम इसमें कर क्या रहे हैं, दो BH3 यूनिट्स थी, एक ये, एक बार मतलब कि जो भी हमारा लुईस बेस है उसने ये अडक्ट बनाया, दूसरे ने ये बनाया, मतलब कि पूरी तरीके से बॉन्ड बना नहीं रहा है, बना भी रहा है तो एक ही बना रहा है। ठीक है, खुद सोचो, एक बेस बल्कि है, एक हमारा छोटू सा है, तो अगर जो छोटू सा होगा वो दो बॉन्ड्स भी बना लेगा BH2 के साथ, अगर बड़ा सा है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, वो स्टेबल होगा। याद करने का तरीका, मतलब अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो बेस बल्कि होगा, सेकेंड वीक डोनर होगा। ठीक है, बल्कि होगा, बल्कि है, दो बॉन्ड्स तो बनाने ना सरा, क्योंकि यहां तो हमारे दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि जब भी सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी वी विल हैव अ बल्कि बेस एंड अ वीक डोनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल NMe3, 3 Me लगे, काफी बल्कि है। SMe2 टेट्राहाइड्रोफुरान अपने आप में बड़ा है, पिरीडीन अपने आप में बड़ा है, फॉस्फोरस पहले से ही बड़ा होता है, उसमें 3Me3 लगा दिया। अब क्वेश्चन आते हैं कि CO और CN नेगेटिव कैसे बल्कि हो गए, क्योंकि ये तो यही स्ट्रक्चर है CO का, हमें पता है, पर ये तो हमें पता है कि इसका स्मॉलर है, पर ये एक वीक डोनर भी तो है, ये होता है गुड पाई एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेशन की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, इट इज ए गुड पाई एक्सेप्टर बट अ वेरी वीक डोनर, मतलब डोनर ये वीक होता है। स्ट्रॉन्ग डोनर्स कौन कौन से थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डोनर्स, दे आर अ वीक डोनर, जिसकी वजह से हम इसको इसमें डालते हैं। अनसिमेट्रिकल का क्या होगा, स्मॉलर और स्ट्रॉन्ग डोनर्स, जैसे अमोनिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोनर, सोडियम, लिथियम, दे आर द मेटल्स दे वांट टू गिव। एक और बात, यहां अगर तीनों Me लग गए तो वो बल्कि हो जाएगा। एक भी आपने Me को हटा के हाइड्रोजन लगा दिया, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो स्मॉलर ही हो गया, इसमें 1 हाइड्रोजन 2 Me है, तो ये भी हमारे किसमें हम लोग लेंगे, इसको हम स्मॉलर में लेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, चलो अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अगर बल्कि होगा याद कैसे करेंगे, बल्कि है ऑब्वियसली भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, वरना 2 बॉन्ड बनाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ना, तो एक बॉन्ड किस में बन रहे हैं, हमारे सिमेट्रिकल क्लीवेज के अंदर बन रहे हैं। और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में हमारा देखो फिर से सुन लो, सिमेट्रिकल क्लीवेज में हमारा क्या हो रहा था, एक ही बॉन्ड बन रहा है तो बल्कि होगा। इसमें 2 बॉन्ड्स बन रहे क्योंकि 2 L2 लगे हुए हैं, 2 लुईस स्पेस लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉलर सा छोटू सा होगा, तब हमारा ये वाला होगा। ये बात है बेस, इसको अगर आपने समझ लिया, अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पे।
अब हम लोग जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो पहली रिएक्शन हमको दे रखी है, फॉर एग्जांपल हमें पेपर में दे रखी है, अब हमें ये सॉल्व करना है। अब हमने देखा इस पे लिखा हुआ है NMe3, तो NMe3 इज़ अ वेरी बल्की लिगेंड है ना, बल्की बेस है, तो बल्की बेस में हमारा क्या हो सकता है, एक ही बॉन्ड बन सकता है, एक ही बॉन्ड बन सकता है, तो हम इसकी कौन सी क्लीवेज कराएंगे, सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे, हम इसे कराएंगे सिमेट्रिकल क्लीवेज। और सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होता है, हम लोग BH3 की 2 यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, BH3 की 2 यूनिट्स बनाते हैं। हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे 2 लिख देते हैं और हम क्या कर देते हैं, सीधा इसका अडक्ट बना देते हैं। तो बस इसका एरो लगाओगे आप और यहाँ पे लिख दोगे NMe3, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप 2 लगा दिए क्योंकि इसकी 2 यूनिट्स बनेंगी। अब आती ये देखो, ये है स्मॉलर, जो स्मॉलर है 2 बॉन्ड्स बना सकता है, तो मतलब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो हमें पता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में हम लोग क्या करते हैं, BH2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। BH4 एक नेगेटिव की यूनिट बनती है और एक BH2 बनती है और दूसरा लीगेंड 2 लग जाते हैं, NH3 जो है हमारा 2 लग जाएगा, मतलब इसका 2, ठीक है। ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये हम लगाते नहीं, ये पूरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो ये हो जाएगा पूरा इसका आंसर BH4, ये BH2, NH3 का 2, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो होता है ना, इसका भी एग्जाम्पल आप उसमें लिख लोगे, किसमें, स्मॉलर में। ये भी है हमारा स्मॉलर बेस, ठीक है। अगर स्मॉलर है 2 बॉन्ड्स बना सकता है, तो मतलब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी तो वही बिल्कुल ऐसे ही BH4, यहाँ पे एक BH4 इसके बगल में, और यहाँ पे हमारा BH2 और OH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये OH है और यहाँ पे इसका ट्वाइस करके ये बन जाएगा इसका आंसर। देखा कितना आसान है, कुछ भी याद, पहले हम सोचते थे हम कैसे इसको याद करेंगे ना, पर ये जो ट्रिक है ना, दिस इज़ अ वंडरफुल ट्रिक। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये B2H6 पे ही अप्लाई होगा, नहीं, ये वाली चीज़ अभी हम बाद में करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि B2 6 पे अप्लाई होगा, नो, ये इन पे भी अप्लाई हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हायर बोरेन्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। अब इनको धीरे धीरे करते हैं। देखो एक मैकेनिज्म समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। B4H10 4OH नेगेटिव, स्मॉलर है, स्मॉलर मतलब अनसिमेट्रिकल, स्मॉलर मतलब अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जैसा होता है ना वैसे ही करो। अनसिमेट्रिकल में क्या होता था, ये कैसे टूटेगा, एक तो ये BH2 में टूटेगा और एक BH4 नेगेटिव में टूटेगा और एक BH2 पॉजिटिव में टूटेगा और इसके साथ OH आ जाएगा, ठीक है। वो वाला काम कर दो, BH2 वाला, हमारा BH2OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये 2 प्लस में BH4 नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, जब हमारा हायर होता है ना तो हम क्या करते हैं, BH2 की यूनिट हमने निकाल दी। अब BH2 की यूनिट आप इसमें से निकालो तो क्या बचेगा, प्लस में B3H2 हमने निकाल दिया तो H8, ये 3 इसके मेन हमारे प्रोडक्ट होंगे, एक तो BH2OH2, एक BH4 नेगेटिव और एक B3H8, ठीक है। इसमें से भी फर्दर क्या होगा कि इसमें से हमारा BOH का 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे OH थे ज़्यादा, तो मेन प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारी ये 3, ठीक है। ध्यान से सुनो, फिर से अनसिमेट्रिकल हुआ, मैंने BH2OH2 कर दिया क्योंकि मुझे पता था, BH4 नेगेटिव मुझे पता था, बिकॉज OH हमारी ज़्यादा है तो मेन हमारे ये 3 प्रोडक्ट होंगे, ये दिस इज द मेन प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके ऊपर, देखो अमोनिया है, अमोनिया इज अ स्मॉलर, अनसिमेट्रिकल होगा तो इसका मतलब है ऑब्वियस ही बात है, BH2 निकाल दो तो BH2NH3 का होल ट्वाइस, ये हमारा एक बनेगा। एक बनता है BH4 नेगेटिव, पर यहाँ पे हमारा हायर है, सिर्फ BH2 इसमें से निकाल दो, तो BH2 आप इसमें से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, B4H9, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा B4H9, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से ये क्या है, ये है बल्कि, तो बस ये तो इसके साथ कुछ नहीं करना है। हाँ, बनता किसके साथ था, BH3 के साथ, तो BH3
ये यहाँ पे PMe3, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्लस आप जितना BH3 निकाल दो, तो BH3 निकालोगे तो क्या बचेगा, B5H3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और क्या कहते हैं H9 PMe3। तो ये 2 इसके प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब CO है, CO इज ऑल्सो बल्कि नहीं है बट इट इज़ अ वीक डोनर। तो जब वीक डोनर है तो BH3 के साथ यूनिट बनाएगा, BH3 डॉट, या मतलब ये ऐसे करके CO ये बनेगा। अब BH3 इसमें से निकाल दो तो एक क्या बन जाएगा, B3 निकाला इसमें से आपने तो ये क्या हो जाएगा B4H8, तो ये हो जाएगा B4H8 और यहाँ पे CO, जितने भी एक CO यहाँ पे तो एक CO यहाँ पे, तो ये इसके 2 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। इसमें ये प्रोडक्ट हो जाएगा, इसमें ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर अमोनिया डला है B2H6 के साथ, मैंने बताया इट इज़ अ स्मॉलर, इफ़ इट इज़ अ स्मॉलर अनसिमेट्रिकल तो BH2NH3 PH4 नेगेटिव बनेगा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कब बनेगा, जब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा। बट अगर टेम्परेचर 160 डिग्री हो गया तो B3N3H6 जिसे हम बोलते हैं बोराजीन, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली में, इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, 160 डिग्री पे बनता है। अगर यही टेम्परेचर 160 की जगह बहुत 200 250 आ जाए, हायर टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है, तो BNX बनता है जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और जिसे बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड पॉलीमर। क्या बोलते हैं, बोरोन नाइट्राइड पॉलीमर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो ये हमारी रिएक्शंस खत्म हो गई डाइबोरेन की। अब हमारा क्या क्या रह गया है, हमारा क्या रह गया है, बोरेक्स रह गया है, ठीक है, और हमारा बोरिक एसिड रह गया है, और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर, इसकी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना, डीकैपिंग, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में गए, और एक और नेक्स्ट क्लास। तो हमारा जो है ये बोरोन फैमिली पूरी बोरोन फैमिली, क्योंकि बोरोन फैमिली में बोरोन ही इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 क्लासेस में बोरोन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।